नेटवेब टेक्नोलॉजीज कल के दिन डायगोनल पैटर्न पर स्टॉक गिरता है। वेजिस पैटर्न की बात हम लोगों ने यहाँ पर करी थी पिछले वीडियो में भी, कल के दिन भी। अब इस डायगोनल पर गिरने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है कि वेजिस पैटर्न के अकॉर्डिंग जहां पर लगातार बेस बना करके 2 बार रिबाउंड करा था, फिर से रिबाउंड करे, जिसकी वजह से आज के दिन नेटवेब टेक्नोलॉजीज में लगभग 40 से 50 रुपए के ऊपर गैप ओपनिंग देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम सिर्फ नेटवेब टेक्नोलॉजीज के बारे में ही समझेंगे कि इसका वेजेस पैटर्न आगे कैसा परफॉर्म करेगा। हम बहुत सी चीजों को यहाँ पर सही तरीके से डीकोड करने की कोशिश करेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ पहले इस वीडियो को आपके चार्ट से, उसके बाद हम एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पास आएंगे। 5200 पॉइंट्स 5200 रुपीज के प्राइस पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने एक रिजेक्शन बनाया हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि इस पर डबल टॉप बनाएगा तब भी आपको 5200 का प्राइस क्रॉस करने को मिलेगा। 5200 क्रॉस नहीं करता है उसके पहले आप एंट्री करना ही मत, क्योंकि यहां पर आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी, शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। ये चीज हम लोगों ने लगभग एक हफ्ते पहले डिस्कस करी थी, जब 5200 पर आपका एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना था। उसके बाद में ये आपकी नीचे वाली डायगोनल और ऊपर वाली डायगोनल मिला करके बनाते हैं वेजेस पैटर्न, जिस वेजेस पैटर्न में 4400 एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बेसलाइन है नेटवेब टेक्नोलॉजीज की, ठीक है। ये सब चीजें यहां पर हो गई। कल के सेशन में आपके पास 26% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। डिलीवरी और वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जिसको एक इन्वेस्टर यूज नहीं करता, इनफैक्ट जिसको यूज करता है एक ट्रेडर या फिर एक BTST या फिर एक इंट्राडे प्लेयर, जिनको ट्रेडर ही आप कह सकते हो, एक ही कैटेगरी में गिन सकते हो। इस चीज को एक ट्रेडर बहुत ज्यादा एक्टिव यूज करता है, डिलीवरीज और वॉल्यूम्स को। आपका डिलीवरी वीकली मंथली बेसिस पर ज्यादा होना इंडिकेट करता है कि अगले सेशन में बहुत पोटेंशियल है ऊपर की तरफ तेजी बनने के। अब वही चीज आज नेटवेब टेक्नोलॉजीज के चार्ट पर आपको देखने को मिली कि स्टॉक ने गैप ऑफ ओपनिंग दी लगभग 40 से 50 रुपए के आसपास, यहां पर आप देख सकते हो। अब क्योंकि ये वेजेस पैटर्न भी है और साथ में 4400 का इंपॉर्टेंट बेस भी है, तो यहां पर स्टॉक क्या करेगा, 4400 के आसपास टिकने की कोशिश करेगा। एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना कि एक वेजेस पैटर्न आपको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट देता है। अप्रैल के महीने से लेकर के आपके स्टॉक ने आपको जून के महीने तक ब्रेकआउट बना करके दिए। लगभग 3200 रुपीज का शेयर आपको रिटर्न देता है 5200 रुपीज तक का, यानी कि 2000 रुपए पर शेयर के हिसाब से। रीजन बीइंग आपका वेजेस पैटर्न स्टॉक के अंदर चला। अब जब भी कोई स्टॉक वेजेस पैटर्न के बेस वाले डायगोनल पर आता है और क्या करे, उस डायगोनल पर जिस तरह से हर बार आपको इस डायगोनल पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक बार भी साइडवेज चल करके डायगोनल के बाहर नहीं निकला, लेकिन एक बार ऐसा पॉइंट आए कि स्टॉक आपका डायगोनल के बाहर निकल जाए और उस हॉरिजॉन्टल बेस पर चलने लगे, जो कि आपका 4400 रुपीज का है, ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक अब साइडवेज मोमेंटम की तरफ जाने वाला है। साइडवेज मोमेंटम की तरफ जाने वाला है, यानी कि साइडवेज पैटर्न यहां पर चलने वाला है। अब मैं आपके पास आता हूं एक बड़े ही क्यूरियस सवाल के साथ में, ठीक है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कल भी डिस्कस किया था। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है, देखो यहां पर ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि इक्वेशन हैज चेंज्ड, स्टिल यू आर स्टिकिंग टू चार्ट। एक बड़ा प्यारा सा लाइक भी इनके कमेंट पे आ गया, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जब चार्ट्स आपके कोई ऐसा कहे कि चार्ट्स बेकार चीज है, लोगों को अच्छा लगता है। रीजन बीइंग क्योंकि चार्ट्स को समझने में टाइम लगता है, चार्ट्स को एनालाइज करना जरूरी है, जो कि हम लोग करना नहीं चाहते। हम सिर्फ न्यूज बेस पर काम करते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग इक्वेशन जो है वो बदल चुकी है, स्टिल मैं अभी भी चार्ट्स के ऊपर टिका हुआ हूं। भैया क्या मैं बेवकूफ हूं? अब यहां पर आओ। इन्होंने कहा कि इक्वेशन जो है वो बदल चुकी है। हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था और आज से लगभग एक हफ्ते पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो 5200 का प्राइस है, यहां पर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आई है और यहां पे 5200 जब तक क्रॉस नहीं करता हम एंट्री नहीं कर सकते। तो अगर इनके अकॉर्डिंग इक्वेशन यहां पर 5200 का रिजेक्शन बनते के बाद भी चेंज नहीं हुई, इनके अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन 4400 पर गिरने के बाद बदल रही है, तो भैया आप बड़े नुकसान के अंदर हो। एंड आई बिलीव कि आपको चार्ट समझने की और सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। निगलेक्ट देखो, मार्केट के अंदर चार्ट्स को करना बहुत ज्यादा आसान है, सीरियसली सबसे आसान काम है। आप एनालिसिस करो ही मत, सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस पर काम करो, सबसे आसान काम है। लेकिन क्या हर बार पॉजिटिव न्यूज आपका साथ देती है?
नहीं देती है। चार्ट्स मैटर करते हैं मार्केट के अंदर। भैया आप ट्रेड कहां पे करोगे, पहले मुझे ये बताओ, आप इन्वेस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग करोगे? अगर आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा कि 5200 पर आपका जब तक क्रॉस ना करे आप एंट्री नहीं कर सकते, वहां पर आपके पास बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल आ रही है और आप जाकर के एंट्री कर रहे हो बस इस बेस पे कि भैया चार्ट तो काम ही नहीं करते हैं, ठीक है, और आप पर यहां पर गिर रहे हो 44 पे और फिर आप कह रहे हो कि भैया इक्वेशन बदल गई है, अभी भी हम चार्ट पे टिके हुए हैं, तो भैया गलती यहां पर अगर हम कर रहे हैं और 44 पर हमारी इक्वेशन बदल रही है, तो क्या यहां पर आपको इक्वेशन समझ में नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट्स को समझना, निगलेक्ट मत करना। देखो यार, आई एम NISM सर्टिफाइड, बाकी देखो आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है, मैं आपको कह सकता हूं कि चार्ट समझना बहुत जरूरी है, निगलेक्ट करना वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अब जो पोजीशन यहां पर शो हो रही है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जैसे सिमिलर कैंडल आपके पास यहां पर बनी 5200 के रिजेक्शन पर, सिमिलर कैंडल आपके पास 4400 पर बेस बनाने के बाद आज के दिन बन रही है। इसको जूम इन करते हैं और मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे कि आपका ये साइडवेज पैटर्न जो शिफ्ट हुआ है ना, वो 4400 से लेकर के 4800 के बीच का है, ये साइडवेज पैटर्न। अभी मैंने क्या कहा कि ये डायगोनल के बाहर अगर निकला, दैट मींस कि ये कहीं ना कहीं 4400 पे 4400 पर रेगुलर बेसिस पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा और कोई भी गिरावट वहां पर 4400 के नीचे अल्टीमेटली इंडिकेट करती है बेयरिश पैटर्न को, जिसमें आपको 44 टूटेगा और आपको गिरावट देखने को मिलेगी आपके नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर। अब आप कहोगे भाई समझ नहीं आया, मुझे ये बता मैं एंट्री कहां करूं? अभी तक जो भी चीज हमने डिस्कस करी है उसमें यही है कि अभी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको एंट्री अवॉइड करनी चाहिए एटलीस्ट तब तक जब तक आपका 4800 कॉन्जिक्यूटिवली सस्टेनेबल कैंडल्स के साथ में क्रॉस ना कर जाए। अब आप कहोगे भाई 400 रुपए अगर ऊपर यहां से चला जाएगा तो यार मेरा तो घाटा हो जाएगा, वहां पर लॉन्ग टर्म मुझको एंट्री करनी है, 400 रुपए का तो घाटा मेरा यहीं पर ही ऑलरेडी हो चुका है। यही आपके दिमाग में अब बात आ रही होगी। अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, क्योंकि शॉर्टर जो है वो अभी साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। अगर आप यहां से 4400 से लेकर के 4800 के बीच में लॉन्ग टर्म बनाने के लिए चलोगे तो हो सकता है कि शॉर्टर आपको बार बार यहां पर खाते चले जाए, और क्योंकि अभी डायगोनल पैटर्न टूटा नहीं है तो यहां पर यही पॉसिबिलिटीज निकलती है कि अगर कमिंग सेशन में आपके पास ऊपर की तरफ लिफ्ट निकलता है यहां पर कुछ भी, दैट मींस की स्टॉक अभी भी आपका वेजिस पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जिसमें 4800 हमारा क्रूशल रिजेक्शन शिफ्ट हुआ है क्योंकि साइडवेज पैटर्न का 4800 का प्राइस भी आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए अल्टीमेटली आपको वापस 5200 पर आना होगा, जहां पर आपका एक डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट होता है, स्टॉक कहीं ना कहीं वेजेस पैटर्न के अंदर ही रहेगा। अब ये बात होगी आपकी फ्रेश एंट्री कैसे करनी चाहिए और आपको भी नजर रखनी चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारी बाइंग लोअर लेवल्स के पास में है, फॉर एग्जांपल मेरी एंट्री है लगभग 3600 के पास में, यहां पर मेरी एंट्री है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? इसका मतलब यह है कि कोई भी गिरावट बिलो 4400 आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है वो बुक करते चलना चाहिए, क्योंकि वेजिस पैटर्न में और साथ ही आपके हॉरिजॉन्टल बेस पर कोई भी गिरावट इंडिकेट करती है कि सेलर एक्टिव है, आपको प्रॉफिट बुकिंग यहां पर धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके पास 200 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगातार 3 घंटे आज के सेशन के अंदर। ऑल्दो 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA पर रिजेक्शन है, जो कि इंडिकेट करता है कि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो 4560 ये आपका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पॉइंट बनता है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर, और स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर रहे हो तो 4560 आपका ब्रेकआउट पॉइंट है और आपके पास लगभग लगभग टारगेट बनता है 4695 के आसपास, जो कि आपका 21 EMA खड़ा हुआ है। तो ये है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो यहां पर खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं आपके बिजनेस माइंड पे, ठीक है। अब एक चीज और यहां पर सुनना कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा एक्टिव क्यों होते हैं किसी भी कंपनी में। पहली बात तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर क्यों एक्टिव होते हैं उसके पीछे रीजन हो सकते हैं स्पेसिफिक, किसी को कंपनी का बिजनेस पसंद आ रहा होता है, या फिर किसी ने स्टॉक पर बहुत बड़ी रैली देखी होती है, या फिर किसी ने स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट देखी होती है तो उसको एक ऑप्टिमिज्म होता है कि यहां से वापस ले जाएगी तो मजा आएगा। ये कोई ना कोई एक रीजन इस सब में से होता ही होता है। अब नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ने इतने बढ़िया रिटर्न दिए हैं कि मैं खुद भी अगर चाहूं ना इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड नहीं कर सकता। अब इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, ये रीजन नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने रिटर्न्स दे दिए इतने तो भैया लॉन्ग टर्म यहां से बनता ही बनता है।
अगर आज तक इतने रिटर्न दिए तो और भी देगा, ये एक रीजन नहीं होना चाहिए। आपके पास मल्टीपल रीजन होने चाहिए अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए। अपने खुद के इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई आप लोगों को खुद से करना है, किसी और से पूछ करके नहीं करना कि भैया मुझे बता दो मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। आपने खुद एंट्री करी है, आपके पास उसके कंक्लूसिव डिसीजंस और एविडेंसेस होने चाहिए। दैट्स व्हाई एंड द रीजन दैट्स व्हाई you have entered in that stock. Alright, there must be specific reasons according to that. So कंपनी में आपने एंट्री क्यों करी, चार्ज के अकॉर्डिंग अगर आपने करी तो कोई बात नहीं, कंपनी रिटर्न्स दिए लॉन्ग टर्म में, आपको अच्छा लगा आपने कर ली। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि कंपनी बिजनेस में एक्चुअली क्या ग्रो कर रही है। अगर आप नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के नंबर्स देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये कंपनी बहुत लो नंबर से उठ करके लगभग 700 करोड़ तक के रिवेन्यूज पर आज की डेट में खड़ी है। 123 आपको दिखता है मार्च 23 में। अभी इस चीज को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि जून क्वार्टर आने वाला है, जून 2026 का क्वार्टर आने वाला है और आपको यहां पर नजर आएगा कि जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च काफी वीक देखने को मिलता है 2023 में। 2024 में भी आपको यही कहानी देखने को मिलेगी, 266 से 149 जून के अंदर आपको देखने को मिला इन कंपैरिजन विद मार्च। 2025 में 415 से 301 करोड़। 2026 मार्च में कंपनी खड़ी है 774 करोड़ के रेवेन्यू पे, यानी कि कंपनी ने एनुअल बेसिस पर 87% का ग्रोथ दिया 25 मार्च से लेकर के 26 मार्च के अंदर 87% का ग्रोथ था। अब आपको क्या नजर आया कंपनी के पास नंबर्स को देखते हुए, जिसकी वजह से आप एजम्पशन लगा सकते हो कंपनी क्या नंबर्स दे सकती है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में अभी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, रीजन है कि एआई सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है ग्लोबल सिनेरियो पे, ये चीज हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी थी। अब जब नंबर्स की बात आती है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कंपनी के नंबर्स जो है आपको लॉन्ग टर्म विजन प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आना मार्केट का एक इंपॉर्टेंट गेम है, तेजी भी आएगी गिरावट भी आएगी, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती है। जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कंपनी का जो नंबर है वो ग्रो पर जाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर जून में नंबर जो है अपना रेवेन्यू इन कंपेरिजन विद मार्च थोड़ा कम देती है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लेकर के चल लेते हैं कि कंपनी 300 करोड़ पे खड़ी थी जून 2025 में, अगर इस बार कंपनी 600 करोड़ पर भी आ जाए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पर हम ले लेते हैं कि कंपनी 600 करोड़ के रेवेन्यू पर भी आ जाए, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि कंपनी मार्च के कंपैरिजन में जून वीक दे रही है। तो कितना वीक हो गया भैया, 174 करोड़ वीक यहां पर हो चुका है। अब भैया अगर वीक दे ही रही है तो ठीक है 174 करोड़ ले लेते हैं, लेकिन अगर कंपनी 600 करोड़ का रेवेन्यू भी दे देगी तब भी कंपनी ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ दे रही है, ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ, जो कि इन कंपैरिजन विद मार्च एक अच्छा ग्रोथ है। तो आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, चार्ट तो आपने देख लिया, उसके बेस पर आपने एंट्री करी कि भैया लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया चला है, आगे भी बढ़िया चलेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको दिखा दी कि भैया मैं वॉलेटाइल हूं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का नंबर, कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप बिजनेस के ऊपर एंट्री करते हो। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, और कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।